बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ 10th केमिस्ट्री और हम डिस्कस कर रहे हैं फेडरल बोर्ड मॉडल पेपर्स 2022। जैसा कि आप सबको पता है कि फेडरल बोर्ड ने 2022 से ऑनवर्ड एसएलओ बेस्ड एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं। दैट्स वाई फेडरल बोर्ड ने हर सब्जेक्ट के लिए 3 मॉडल पेपर्स जो हैं 2022 के एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दिए थे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट ईयर्स में भी वही मॉडल पेपर्स को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, उन्हीं मॉडल पेपर्स को आपने बहुत अच्छे से देखना है कि क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आए हैं, इजी हैं, कैसे हैं। ठीक है, या कुछ बच्चे ऐसे लो के नाम से बड़ा डरते हैं और कहते हैं कि उफ बहुत ऐसा मुश्किल आ जाएगा जो हमें आता ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और हमने 10th केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर नंबर 1 है उसका सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो प्रीवियस वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर लिया है, उसको आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हुआ। तो यहाँ पर हम सेक्शन सी डिस्कस करने लगे और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो कि कंसेप्चुअली आप कह सकते हैं एसएलओ बेस्ड था, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी है या बहुत ज़्यादा शार्प स्टूडेंट्स हैं तो वो कर लेंगे, लेकिन अगर एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो वो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, उसमें वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन सी है। अब अगर यहाँ पर हमारे पास देखें 3 क्वेश्चंस के टू पार्ट्स हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, 6 में से आपको 4 करने हैं। ठीक है, यानी कोई भी 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में यहाँ पर कह रही हूँ कि कॉन्सेप्चुअल था, तो इट मीन्स कि अगर वो एक पूरा क्वेश्चन भी आप छोड़ देते हैं फिर भी आप जो है वो पूरे फुल फ्लैज क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन के, और आपके सेक्शन सी में फुल 20/20 मार्क्स होंगे और आपके पेपर में भी आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई 20% आपका पेपर मुश्किल बना हुआ है फिर भी आप जो है वो पूरे पेपर ले सकते हैं, क्योंकि यू हैव चॉइस इन योर पेपर। ठीक है, आपके पास चॉइस होती है, आप उसको छोड़ सकते हैं जो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, आपने 3 में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है स्ट्रेट लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से पिछले पास्ट पेपर्स में भी पूछा जा चुका है। डिराइव केसी एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अब आपने देखें प्रॉपर इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी डेरिवेशन करनी है। अगर आपको कोई इक्वेशन नहीं याद आ रही प्रॉपर, ठीक है, बैलेंस करनी या कुछ भी, तो आप ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी से भी आप काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आपने केसी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास अच्छा, यहाँ पे बल्कि दिया हुआ था, यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन नहीं दी तो आप जनरल करेंगे, लेकिन अगर इक्वेशन दी हुई है तो आपने इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए केसी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, आइडेंटिफाई लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या करना है, जस्ट हर इक्वेशन के आगे जो है ना वो लिख देना है। जैसे इसमें से अगर ये जो है लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या ये बाइकार्बोनेट है। ठीक है, इसने प्रोटॉन डोनेट किया है। ठीक है, प्रोटॉन डोनर जो है वो एसिड एक्ट करेगा और प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्टर जो है वो बेस एक्ट करेगा। तो यहाँ पर वाटर जो है वो बेस एक्ट कर रहा है। ठीक है, लिखें वाटर बेस और ब्रैकेट में लिख दें प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, और इसका लिख दें कि ये आपके पास एसिड है। ठीक है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, और ब्रैकेट में लिख दें कि ये प्रोटॉन डोनर है। ठीक हो गया। अब हर एक इक्वेशन में आपने इसी तरह लिखना है और आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पूरी लाइंस लिखी हुई हैं कि अच्छा ये ऐसे ऐसे करता है, लेकिन आप देखें लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने यानी 4th पार्ट में इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है कि ये आपके पास एसिटिक एसिड जो है लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है क्योंकि प्रोटॉन डोनर है, और वाटर जो है लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस है क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर है। आपने बस इसी तरीके से सबको एक एक वर्ड से जो है वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट हर पास्ट पेपर में ये पूछा गया, तो ये आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। देन है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, व्हाट इज़ हार्ड वाटर। अगेन मैंने आपसे कहा था कि जो हार्ड वाटर वाला क्वेश्चन है, हार्ड वाटर क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस या टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने कौन से तरीके हैं, ये इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। अब टेम्परेरी हार्डनेस को ऑफ वाटर को रिमूव करने के थ्रू 2 मेथड्स थे। ठीक है, पहले हार्ड वाटर को एक्सप्लेन करेंगे, उसके डेफिनेशन लिखेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, और एक मेथड को एक्सप्लेन करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और दूसरे मेथड को एक्सप्लेन करेंगे तो 2, मतलब 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास इसका सोल्यूशन भी देख लें। ठीक है, ये देखें हार्ड वाटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस,
ये बॉइलिंग वाला मेथड पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, और ये क्लार्क्स मेथड यानी स्लैक लाइन का वाला मेथड। और इक्वेशंस भी आपने बैलेंस लिखनी है स्टूडेंट्स, अगर आप बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है। ये भी अगेन आपके पास जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क्स के ये क्वेश्चंस थे दोनों। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसके 3 मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, देखें पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। देन डीएनए का स्ट्रक्चर और उसका फिर आपके पास फंक्शन, ठीक है। ये भी आपने एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, सिर्फ डीएनए का ही पूछा हुआ है, आरएनए का नहीं पूछा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और ये जो तमाम तीनों फंक्शनल ग्रुप्स दिए हैं ये कौन कौन से हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है आपने कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। पहला कीटोन का है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और तीसरा जो है वो एल्डिहाइड का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसको किस तरह से अटैम्प्ट किया हुआ है, इसको देखें यहाँ पर किस तरह से अटैम्प्ट किया हुआ है। व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखी हुई है 2 लाइंस में। देन इसको जो है ना आपके पास जो फार्मूला इसको ओपन करके लिखा है, ठीक है, यानी CH3 के दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप, और लिखा है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो किस क्लास में होता है, क्लास ऑफ कंपाउंड कीटोन है, ठीक है। फिर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ओपन कर लिखा है, ठीक है। ये COOH ये वाला जो ग्रुप है ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, ठीक है। कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल का मिक्सचर कार्बोक्साइल, और इसकी फैमिली का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की फैमिली का नाम। देन ये आपके पास इसको ओपन करके लिखा है, तो ये आपके पास एल्डिहाइड फैमिली है और फॉर्माइल ग्रुप है, ठीक है। ये वाला 1 कार्बन फॉर्माइल ग्रुप है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही सिंपल था, और आपके जो है वो कितना इजी है, और कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास लास्ट में हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपाइन। अब नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन ईच स्टेप। अब प्रोपीन से जब आप प्रोपाइन बनाएंगे तो ये 2 स्टेप्स में बनेगा, ठीक है। पहले प्रोपीन से 3 स्टेप्स में बनेगा, ठीक है, 3 स्टेप्स में बनेगा ये, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि ये इस तरह के क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज में नहीं देखे होंगे, लेकिन ये है कि आप ही की बुक के जो है वो थिंक टैंक में से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप इस चैप्टर का देख लें। चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो कि थिंक टैंक में है, और लेकिन वहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइन, ठीक है। अगर वो आपको करना आता है तो आप प्रोपीन इनटू प्रोपाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट्स देख लें। सिंपल आपने इसकी ब्रोमिनेशन करनी है तो विसिनल डाइहैलाइड्स बन जाएंगे। फिर आपने अल्कोहलिक OH से जो है रिमूव करना है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है, यहाँ से, और एक साथ ब्रोमीन रिमूव होगा, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप्स में भी आप एक एक करके HBr को रिमूव करेंगे तो आपके पास ये जो है वो डबल से ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सेम यही काम आपकी बुक में जो है वो 2 कार्बन से पूछा हुआ था, यहाँ पे 3 कार्बन से जो है वो पूछ लिया है कॉन्सेप्चुअल बनाने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स ये ना कहेंगे यानी अगर कार्बन नंबर डिफरेंट करके दे दिए तो स्टूडेंट्स ये ना कहेंगे ओहो आउट ऑफ कोर्स आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ। तो ये आपका बिल्कुल बुक का क्वेश्चन उठाया है। थिंक टैंक में आप ज़रा जाके चेक करें, चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज में थिंक टैंक में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आप ये वाला क्वेश्चन छोड़ भी देते कोई मसला नहीं था। देखिए आप इजीली ऊपर से जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर लॉरी ब्रॉन्स्टन वाला क्वेश्चन, हार्ड वाटर और न्यूक्लिक एसिड, ये अटैम्प्ट करके आप फुल मार्क्स जो है सेक्शन C में ले सकते थे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने मॉडल पेपर नंबर 1 क्लास 10th, ठीक है, कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अगर आपको फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।